अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू ACT क्लासेस। माय नेम इज़ तौकीरुल इस्लाम। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने कुछ दिन पहले जो स्पेशलाइजेशन पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के फीमेल सुपरवाइज़र पोस्ट के सिलेबस का, वो हमने स्टार्ट किया है एंड ऑलरेडी 4 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं एंड एग्जैक्टली आपको हर दिन 2 वीडियोज़ मिल रही हैं। 8 वीडियोज़ जो हमने स्टार्ट किया है, हमने यूनिट 6 से स्टार्ट किया है ऑफ द स्पेशलाइजेशन पार्ट, अगर आपको पता होगा तो पिछले 2-3 दिन से आप यू ऑल हैव बीन गिविंग, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है एंड आपके कमेंट्स भी बहुत सारे आए। आई हैव ट्राइड कि बहुत सारे कमेंट्स को मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करूं, बट कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एंड हर एक कमेंट को इंडिविजुअली ऐसे रिप्लाई करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू कम अप विद दिस वीडियो वेर इन आई हैव टेकन द कमेंट्स फ्रॉम दैट वीडियो और ऑल द 4 वीडियो जो अभी तक अपलोड हुई हैं, और उनका आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं जिनके आंसर मुझे लगे कि उन क्वेरीज का आंसर मुझे देना चाहिए। तो आई हैव टेकन सम ऑफ द कमेंट्स हियर। फर्स्ट एंड द सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो कमेंट है वो है कि सर PDF अब तक नहीं मिली किसी भी टॉपिक की। मैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूँ, मैं यूनिट 6 पढ़ा रहा हूँ अभी एंड अभी तक हमने लाइक आई गेस 5-6 टॉपिक उसके कवर किए हुए हैं। अभी रफली 5 to 10 टॉपिक्स अभी पेंडिंग है, वो उनकी PDF में लाइक अभी लेक्चर उनके रिकॉर्ड करने मुझे बाकी हैं और PDF लाइक साथ साथ में बन रही है। तो या तो मैं ऐसा भी कर सकता था कि अभी तक जो जो वीडियो अपलोड आ रही है उसकी अलग अलग से मैं PDF डाल देता टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन वैसे मुझे लगता है ऐसे थोड़ा बहुत अलग अलग PDFs अपलोड होंगी तो आपको फिर ढूंढने में बाद में मुश्किल होगी। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि इंशाल्लाह आगे आने वाले 5, 7 या 10 दिन में, जितने दिन में ये चैप्टर या यूनिट 6 जो कवर हो जाएगा, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा मैं इस पूरे यूनिट की एक ही PDF अपलोड कर दूंगा आप टेलीग्राम चैनल पे। तो आप प्लीज़ आप कमेंट्स में नहीं लिखना, आई नो आपको PDF चाहिए होगी, बट थोड़ा सा वेट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 या 10 दिन मैक्सिमम लगेंगे इस यूनिट को एंड आपकी PDF जो है वो आपको मिल जाएगी एक ही जगह पे, एक ही PDF आपको मिलेगी फॉर दिस यूनिट 6। वैसे अलग अलग अगर मैं PDFs अपलोड करता रहूँगा वो मुझे नहीं लगता ठीक है। तो PDF के रिलेटेड एक क्वेरी, आई होप कि इसका आंसर अब आपको मिल गया है। सेकेंड इज के समबडी हैड कमेंटेड कि सर ब्लर आ रहा है। तो ब्लर एक्चुअली जो यूनिट्स जो लेक्चर सेकंड था जिसमें मैंने NHM पढ़ाया था, नेशनल हेल्थ मिशन, उसमें एक्चुअली जब मैं पढ़ा रहा था आपको द आई गेस उसके इनिशिएटिव्स अंडर द NHM मेजर इनिशिएटिव्स, तो वो 24 के अराउंड आ रहे थे। तो वहाँ पे इस चीज़ का मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, तो मैंने वो 3 स्लाइड्स के अंदर ही डाल दिए थे। इट शुड हैव बीन बेटर कि वो 4-5 स्लाइड्स में मुझे डालने चाहिए थे, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा रखना था। बट मैंने फिर खुद भी चेक किया, तो अगर आप 360p या 480p 360p सेट करोगे क्वालिटी ऑफ द वीडियो, तो 360 पे क्लियरली आपको दिख रहा है। और मेरा जो लाइक PDF आपके सामने जो आती है, मैं उससे पढ़ के नहीं सुनाता, रादर मैं ज़्यादा वर्बली बताता हूँ, ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ, बाद में फिर वो आप PDF से अच्छे से देख पाओगे। तो ब्लर वाला जो इशू है, आगे जो उसके बाद वाली वीडियो है उसमें फॉन्ट साइज़ अच्छा है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है कि बस वो उस एक जगह पे थोड़ा बहुत फॉन्ट साइज छोटा था, वो मैंने एड्रेस कर दिया। बाकी अगर आपको ब्लर आ रहा है ना, तो नीचे वीडियो पे आई गेस आपको पता होगा कि क्वालिटी सेट कर सकते हो आप 360p या 480p पे, आपको अच्छे से दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी इज कि सर एग्ज़ाम कब होगा। अब एग्ज़ाम जो है अभी तक कोई डेट नहीं आई है, अभी तक टेंटेटिव डेट भी नहीं आई है, बट अगर हम SSB का जो शेड्यूल है जिनके लिए आ चुका है ऑलरेडी, लाइक अप्रैल तक ऑलरेडी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं। तो अगर अर्लीस्ट हुआ तो मई में एग्ज़ाम होगा और जून में, वहाँ से इलेक्शंस वगैरह भी हैं, तो उससे भी मुमकिन है कि शायद आपका जो एग्ज़ाम है वो डेफर हो सकता है, मे बी वो जुलाई में जा सकता है। बट आपको तैयारी रखनी है कि मई में हमारा एग्ज़ाम है, या ऐसा भी हो सकता है कि एंडिंग अप्रैल को भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपको तैयारी रखनी है कि आपके पास अभी 2 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए मिनिमम, और मैक्सिमम आपको 3 या 4 महीने भी मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, कम से कम आपके पास अभी 2 महीने तो एटलीस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव के बाकी स्पेशलाइजेशन पार्ट कब आएगा। अब स्पेशलाइजेशन पार्ट जो है इसमें 6 यूनिट है और मैं आपको 6 यूनिट पढ़ा रहा हूँ। हमने जो आपको
एक पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे विद द स्पेशलाइजेशन पार्ट। विद स्पेशलाइजेशन के लिए अलग फैकल्टी हमने अनाउंसमेंट कर दी थी, तो उनको कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, अभी थोड़ा बहुत वो बिजी हैं किसी चीज़ को लेके, तो उनके साथ इन कमिंग वीक इंशाल्लाह यू माइट गेट द, अभी उनके साथ वो नहीं है कि कब वो एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी कमिटमेंट आपको दी थी हमने कि नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे, बट नहीं हो पाया स्टार्ट। कुछ इश्यूज़ थे जो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे, और जो वो वाले वीडियोस भी हैं जो आपको लाइक यूनिट फर्स्ट से जो आगे हैं, जो सोशियोलॉजी के यूनिट है, वो भी इंशाल्लाह हम कराएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह वो वाला पार्ट भी हम कराएंगे, उसके लिए अलग फैकल्टी है, एंड इंशाल्लाह वी विल डू दैट। उसके बाद हाउ टू मेक नोट्स, बिकॉज नोट्स आर बिकमिंग लेंथी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है हाउ टू मेक नोट्स। अब नोट्स वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो, या तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना चाहते, यू कैन जस्ट वेट, 10 दिन आप वेट करो, जब मैं पीडीएफ डाल दूंगा इसको आप प्रिंट करा लीजिए अपनी जगह, और इस जो प्रिंटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसी से आप पढ़ लो अपने हिसाब से। और फिर क्या करना है कि अगर कहीं और से भी आप देख रहे हो, किसी और जगह से भी आपने कोई और वीडियो देखी, वहाँ पे कोई एडिशनल पॉइंट अगर आपको दिख गया, आप उसी पीडीएफ में साइड में उसको नोट कर सकते हो। तो नोट्स बनाने का तरीका मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। एज यू कैन सी, आपके जो लेक्चर्स हैं उनकी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अभी, जो आने वाले जो अर्ली चाइल्डहुड की है, एडॉप्शन वगैरह। बट यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि ये जिसका साइज़ छोटा था, दैट इज़ दिस इनिशिएटिव्स अंडर एनएचएम। अब आप देखो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। देखो आपको क्या करना है, आप अपनी जगह नोट्स कैसे बनाओगे, जब आप इसको लिखोगे ना, तो आप लिखना इनिशिएटिव्स अंडर एनएचएम, इसको लिखना है आशा, आशा की फुल फॉर्म साइड में लिखनी है, और ये लिखना है कि फैसिलिटेटर्स, मोबिलाइजर्स, प्रोवाइडर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर, ये 3-4 वर्ड्स लिखने हैं साथ में। बाकी या ये भी लिखना है साथ में, फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल इन द कम्युनिटी, बाकी और लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही रोगी कल्याण समिति, इसको लिखना है कि मैनेज द अफेयर्स ऑफ हॉस्पिटल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटीज़ और टू द बेटर फैसिलिटीज़ टू पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी लाइनें लिखनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करनी है, सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बाद में फिर उन शॉर्ट नोट से कुछ नहीं आया समझ कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यू कैन जस्ट गो ओपन कर सकते हो पीडीएफ एंड आप फिर इससे पढ़ सकते हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझो कि मुझे एग्ज़ाम में क्या पूछेंगे, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बस शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें आप लिखो। ये मैं यहाँ पे इतना सारा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि इसके लिखने का मकसद ये है कि अगर आप बाद में भी ये पढ़ोगे तो आपको लाइक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे ये डिटेल में लिखा है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि नोट्स बनाने के लिए कोशिश करें आपके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स ही बनाएं, सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी इज़ कंटेंट का फॉन्ट साइज़ कम है, जो मैंने ऑलरेडी बताया वो सिर्फ लेक्चर 2 में था। आगे जाके आपने देखा होगा लेक्चर 3, 4 या उसके बाद जो 8 तक लेक्चर्स आए, उनमें आपको जो फॉन्ट साइज़ है वो अच्छा है, उनमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। आई वॉन्ट ऑल द स्पेशलाइजेशन वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, इंशाल्लाह सारी आ जाएंगी स्पेशलाइजेशन वीडियोज़। हमारी भी यही कोशिश है, हम भी खुशी होंगे ऑब्वियसली इफ़ वी आर एबल टू डिलीवर द होल स्पेशलाइजेशन पार्ट इन टाइम, और दैट टू अच्छी क्वालिटी का। इंशाल्लाह यू विल गेट ऑल द स्पेशलाइजेशन वीडियोज़। आपका कोई बैच है सुपरवाइज़र का, ना आपको पता होगा, जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने रिसेंटली हमारे चैनल को ज्वाइन किया होगा उनको, जिनको नहीं पता होगा, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला एक चैनल है, यहाँ पे कोई पेड कोर्सेज नहीं है। जो भी वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिलती हैं, और इसका जो मटेरियल है, जानिए पीडीएफ नोट्स वगैरह जो हैं, वो आपको EACT क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारा एक एंड्रॉयड ऐप भी है, EACT क्लासेस एंड्रॉयड ऐप करके, उस पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। हमारे कोर्सेज पेड कोर्सेज कोई नहीं है, हमारा सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, टेलीग्राम और ऐप पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अब जो ऐप है वो आई गेस 1-2 महीने से हमारा जो है वो डिफंक्ट है, वो काम नहीं कर रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, बट इंशाल्लाह उसको हम रिवाइव करेंगे। अभी के लिए ये वाले नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है EACT क्लासेस, जिसको आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर।
प्लीज़ मेंशन द टाइम टेबल ऑफ द क्लासेस। अब जो टाइम टेबल की अगर मैं बात करूँगा तो अगर आप जुड़े होंगे पिछले 2 दिन से, तो आपको हर दिन 2 वीडियोज़ आती हैं, एक सुबह के 10 बजे और शाम के 5 बजे। तो इंशाल्लाह यही कंटिन्यू होगा। मुमकिन है कभी अगर बीच में ड्रॉप आया भी, अगर कहीं पे कोई किसी दिन जो है ब्रेक आया भी, बट क्लास अगर हो, जब भी वीडियो आया करेगी या तो सुबह आया करेगी या शाम को आया करेगी। आप अपने हिसाब से वीडियोस को अपने लाइक यू कैन मेक नोट कि आपने कौन कौन सी वीडियो देखी है। और आप जब चैनल पे जाओगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में आप कभी भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, वहाँ पे जितनी वीडियोस भी अपलोड होंगी वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज नोट्स थोड़ी लंबी हो रही हैं, फर्स्ट लेक्चर टू 20 पेजेस। ये सेम क्वेरी है जो मैंने ऑलरेडी एड्रेस की। कोशिश करें कि शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाएं। और जो मैं और एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जब पहली बार आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, पहली बार में नोट्स नहीं बनाने चाहिए। पहली बार बस आप देखो, पढ़ो। दूसरी बार, जब दूसरी बार आप देखोगे या दूसरी बार आप पढ़ोगे तो दूसरी बार में या तीसरी बार में नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि पहली बार में सब इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन जब आप दूसरी बार देखोगे ना तो थोड़ा आपको ज़्यादा कंसाइज नोट्स बनाने की चांसेस हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप एक बार वीडियो को देखो, समझो अच्छे से, फिर कुछ टाइम बाद शाम को या उसी के साथ फिर दूसरी बार देखो एंड ट्राई टू मेक द नोट्स दूसरे गो में, ना कि पहले ही गो में, ठीक है। इसके बाद सर एनसीईआरटी के बाद आपकी वीडियो पैड पढ़कर कोई और सोर्स की भी ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, वो ये है कि अब जो वीडियोस देख रहे हैं वो ये अंदर से सोच रहे होंगे कि इज़ दिस इनफ और नॉट। ये भी एक क्वेरी आ रही थी कि सर आपके जो लेक्चर्स है क्या ये सफाइस करेंगे, वुड दे बी सफिशिएंट, क्या इसके अलावा हमें पढ़ने की ज़रूरत है। इसको मैं ये चीज़ बोलूँगा, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं सारा कवर करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, लाइक 90% चांसेस है कि मैं सारा कवर करता हूँ, मैं कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, मैं टॉपिक को पूरा एंड टू एंड कम्प्रहेंसिवली कवर करता हूँ। लेकिन अगर कहीं पे कोई चीज़ छूट भी जाती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मेरे वीडियोस को देखो अच्छे से। अगर आपको किसी टॉपिक में लगता है कि ये अच्छे से नहीं आया समझ, या कोई टॉपिक लगा कि सर ने ऊपर ऊपर से पढ़ाया है, डेप्थ में नहीं गया, इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, यूजुअली तो जो मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है उस पर तो मैं अच्छा फोकस दूंगा। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है, अगर आप और भी कहीं से पढ़ना चाहोगे, अगर आप और भी कहीं से लाइक किसी बुक से, किसी किसी के नोट से, ऑलरेडी आपको इंटरनेट पे बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी जिनसे आप ये देख सकते हो, नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे वहाँ से। तो उन नोट्स को आपको पढ़ना है, उसमें जो एडिशनल पॉइंट आएगा ना उनको अपने नोट्स में ऐड कर दो। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैं स्पेशलाइजेशन के लिए यही बोलूँगा कि स्पेशलाइजेशन को आप एक मेन सोर्स पकड़ लो। अगर आपने मेरी वीडियो को मेन सोर्स मान लिया है, मेरे नोट्स को मेन सोर्स बना लिया है, फिर आप क्या करो कि दूसरी की वीडियोस या पीडीएफ्स को जब आप देखोगे ना, उसमें देखो कि हाँ इस टॉपिक में ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है, इसको मैं अपनी नोट्स में ऐड कर देती हूँ। उनके लिए अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स एक ही जगह पे होने चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इज सर पीडीएफ भेजो कंप्यूटर और रीजनिंग के। अब कंप्यूटर और रीजनिंग एक्चुअली ये इस क्वेरी को मैं डिफरेंट तरीके से आंसर करूँगा। नोट्स मैं फिर से बता रहा हूँ, जो कंप्यूटर रीजनिंग या जीके के नोट्स आपको चाहिए वो आपको एसीटी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल और एंड्रॉयड ऐप से मिल जाएंगे। वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जीके के नोट्स चाहिए एंड्रॉयड ऐप पे, तो वहाँ पे स्टडी मटेरियल में जीके का फोल्डर है, वहाँ से आप हर एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए भी वैसे ही है। टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम पे ऊपर चैनल पे क्लिक करोगे तो वहाँ फाइल्स आता है, फाइल्स में आप ढूंढ सकते हो कंप्यूटर के। अब कंप्यूटर के लिए अगर आपको पता होगा, एक सिंगल पीडीएफ है जो टेलीग्राम पर है, दैट इज़ कंप्यूटर अवेयरनेस बाय तौकीर सर। वो मैंने एक बुक की शेप में 200 पेज की बनाई है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर के ऑलरेडी 2 प्लेलिस्ट हैं यूट्यूब पे। मैंने 2 बार कंप्यूटर पढ़ाया है ये सिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। पहली बार मैंने 16 लेक्चर्स में कवर किया था, लेकिन 1-1.5 घंटे का हर कोई लेक्चर था। फिर मैंने 60 लेक्चर्स में दूसरी प्लेलिस्ट बनाई, उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया 60 लेक्चर्स, लेकिन उसमें वो लेक्चर्स जो हैं वो कोई 15 मिनट का है, कोई 10 मिनट का है, कोई 8 मिनट का है। तो वो थोड़ा सा लेंथी है उसके कंपैरिजन में। आप क्या कर सकते हो, आप पहला प्लेलिस्ट देखो जो 15-16 लेक्चर में ख़त्म हो रहा है, उसमें मैंने एमसीक्यूज़ भी कराए। मेरे हिसाब से वो बेटर है फॉर द सुपरवाइज़र पोस्ट। अगर आगे मुझे टाइम मिला तो मैं शायद इम्पॉर्टेंट, जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं
उनको मैं इंशाल्लाह आपको इजी लैंग्वेज में, जिनके लिए कंप्यूटर डिफ़िकल्ट लग रहा है, जिनको कंप्यूटर मुश्किल लग रहा है पढ़ना, आप एक बार उसको देखो, थोड़ा सा समझो। जिन लोगों के लिए कंप्यूटर डिफ़िकल्ट है उनके लिए मैं एक सिंपल कोर्स इंशाल्लाह, जिसमें मैं बस बेसिक चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊँगा और आसान लैंग्वेज में इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगा। सर PDF कहाँ से मिलेगी? PDF मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको मिलेगी EACT क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे। अभी के लिए सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। एंड्रॉयड ऐप अभी जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो उस पर शायद आपको नोट्स नहीं मिल जाएंगे। एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप, पुराना जो मटेरियल है उस पर मिल जाएगा, नया उस पर कुछ अपलोड नहीं होता है। सर डू वी हैव टू स्टडी योर कंप्यूटर पोर्शन विच यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड और यू विल टीच न्यू? इसका मैंने ऊपर दे दिया है आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। ये कुछ कमेंट्स थे आप लोगों के। आई होप कि आपकी क्वेरीज का आंसर आपको मिल गया है। एंड मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि चूँकि मैं खुद ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ऑल्दो मुझे GS में अब बहुत टाइम हो गया, 1-2 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो करंट अफेयर वगैरह तो पढ़ाता रहता हूँ, या GS भी मैंने पढ़ा है, जनरल स्टडीज़ के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। बट ऑब्वियसली हाँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी तरफ से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी सम थिंग्स जो जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी। तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि जब भी आप वीडियो देखो, नीचे कमेंट ज़रूर लिखना कि इसमें कौन सा इशू है, आपको कहाँ पे लगा कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगी, या कहाँ पे मैं तेज़ गया, कहाँ पे मैं समझा नहीं पाया, या जो भी इश्यूज़ आपको लगे। और अगर आपको वीडियो को अप्रिशिएट करना है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स अप्रिशिएट, अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन। वो ऑब्वियसली मोटिवेट करता है टीचर को भी टू वर्क इवन हार्डर टू मेक वीडियोज़ फॉर यू। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।